नहीं, ग्रेजुएशन दोबारा थोड़ा करेंगे हम, हो गया 2016-17 बहुत है, बहुत थोड़ा बार बार ग्रेजुएशन करने जाएंगे। हाँ, आप सोच रहे हैं फिर से इंटर कर लें अब, हाँ तीसरा बार कर लें। आप सोच रहे हैं कि अब DU में चले जाएं, प्रोफेसर वहीं से हो जाए, काम खत्म। आप इंटर में जाएंगे तब तो हमारे लिए का एग्जाम भी DU के लिए, CUT का दीजिए DU के लिए। चलिए अभी फ़िलहाल हम खाने के लिए सोच रहे हैं, कहाँ किस पार्टी में चला जाए खाने। पार्टी में जाइए सर, आप आइए बनिए, बनाइए नहीं, आप बनाइए बनिए बात, आप बनाइए का मतलब खान सर बनिए और दूल्हा सर बनिए, हम लोग ये मध्य प्रदेश कैसे है, ठीक है, कुछ ऐसे ही है, इसका मैप है MP का, ठीक है, हो गया MP मध्य प्रदेश हो गया। इसमें आवाज़ आती है इसमें। सर नेपाल में क्या कर सकते हैं, क्या चीज़? नेपाल में अखबारी कागज़, अखबारी कागज़ यहीं पे होगा, नेपाल नगर, ठीक है, बता दिए थे आप लोगों को। आप एटलस क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी एटलस ले लीजिए तब। अच्छा उनका कुछ नहीं है। देखिए जब इसमें हम जितना हम समझा रहे हैं पढ़ लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा और पढ़िएगा। देख रहे हैं ये हमको लगता है 6 महीने हो गया, लगभग 6 महीने 5 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने में हमारा, हम 1 महीने लगभग बीमार थे, 20 से 22 दिन, ठीक है, 15 से 20 दिन हमारा क्लास नहीं चला था। अरे चार छुट्टियाँ इतवार को हो रही हैं, 5 महीने 20 दिन यही हो गया, प्लस क्लास अदर गैप थे, ठीक है, 1 महीने वो, 1 महीने लगभग 2 महीने तो हमारा बंद था। फिर भी देखिए 90 दिन ये क्लास चला है। अभी 90 दिन अभी कुछ नहीं तो 1 महीने चलेगा इस रीड में पॉलिटी, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, जो समझाना था भाग 5 वही मेन है। अब थोड़ा सा पंचायत है, बस भाग 5 और पंचायत, यही 2 जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बाकी और हर जगह से नॉर्मल पूछता है। 90 दिन हो गया और 90 दिन में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाती है। इस तरह कोई समझाता नहीं है, इस तरह नहीं बताएगा कोई, बात ये है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आइए, ऐसे विंध्या पर्वत साइड थी, उस पर ऐड किया हम लोग फिजिकल में। फिर ऐसे सतपुड़ा है, यहाँ पे अमरकंटक की यह पहाड़ी थी, ठीक, ये पर्वत है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से नर्मदा नदी निकली थी, ठीक, यहाँ से देखिए कि महानदी निकली होगी, वही देखिए कि महानदी होगी है। फिर यहीं से सोन नदी गई होगी, सोन नदी बिहार में है, ठीक है। ये कल फिजिकल बताए थे आप लोगों को। यहाँ है बैतूल का पठार, यहाँ है मालवा का पठार, ठीक है मालवा का पठार, ठीक है। यहाँ है बुंदेलखंड का पठार है, ये बताए थे आप लोगों को फिजिकल में, ठीक। अब जो है इसके नीचे से एक तापी नदी बहती है, बताए थे फिजिकल वाले में, तापी नदी, जो दोनों का मुहाना की साइड है, पूर्व से पश्चिम साइड। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी को गर्जना वाली नदी भी कहते हैं, ठीक है, ऋषि मुनियों की नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि जो थे लोग वो यहाँ आके नहाते थे, तब करते थे लोग, ठीक है। तो इस नदी को ऋषि मुनियों की नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बताए थे नर्मदा में, फिजिकल में बस इतना ही है। अब जो विंध्याचल पर्वत है, चाहे सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों पहाड़ियाँ एक जगह स्थित नहीं है, ये इधर भी है। MP से शुरू हुआ है, पूरा आते हुए आपके उत्तर प्रदेश में निचले भाग से, ठीक, उत्तर प्रदेश में नहीं है। विंध्याचल कहाँ है? मिर्ज़ापुर होते हुए चंदौली वाला जो जंगल है, ये चंदौली वाला एरिया है, ठीक है। ये फिर थोड़ा सा बिहार में गया है, बहुत हल्का सा बिहार में गया है, ठीक है।
और इसी जिसे आप कैमूर बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ी जिसे आप बोलते हैं, जो कैमूर की पहाड़ी आप बोलते हैं वो विंध्याचल का ही भाग है, ठीक है। और ये सतपुड़ा है, ठीक। तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदियाँ बहती है? नर्मदा, ठीक है। सतपुड़ा से नीचे ताप्ती नदी। ये दोनों का मुहाना कहाँ है? पूर्व से पश्चिम के साइड अरब सागर में, ठीक है। इसी नर्मदा नदी के तट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी ये बनी है गुजरात में, मीटर, ठीक है। पॉलिटिकल में आइए आप लोग। कल आप लोगों को हम भोपाल पढ़ाए थे, ठीक है। मैप सही बना है मध्य प्रदेश का? कुछ सही बना होगा, ज़्यादा चला गया है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे है। सबको नहीं दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान को आप गूगल पे डालेंगे डॉग कंट्री डॉग कंट्री, तो कुत्ते के आकार का बन के आ जाएगा तुरंत। कुत्ता जैसे खड़ा बैठता है उसका आकार उसी तरह है पाकिस्तान का। वो तो आकार देखने के बाद पता चलता है। यहाँ पे भोपाल बताए थे, भोपाल आप हाईलाइट किए, भोपाल करिए हाईलाइट। हम बताए थे आपको कि यहीं पे एक यूएसए की कंपनी थी, ठीक है, जो इंडियन कार्बाइड बनाने का काम करती थी, ठीक है। अब जो है इसका जो रिसाव था, इस यहाँ की जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिसाव कर ली, ठीक है। तो ये पूछता है कि भोपाल त्रासदी में कौन से गैस जो है स्रावित हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल, वो मिथा लिखा मिलेगा फाइल उसमें होगा, फिर भी यहाँ ये पानी से क्रिया कर लिया। करना था क्या था, जिसमें एक गैस थी ना, ठीक है, इसके ऊपर से पानी लेकर चला गया था, और ये जो टंकी थी ये लोहे की थी, ठीक है। ये लोहे की टंकी थी, पानी ज़्यादा था। आप जानते हैं कि लोहे की जो टंकी पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, जंग लगते लगते, ठीक है, छेद हो गया। अब वो रिसाव करके चला गया इसमें, वही कर लिया। अब इससे जो जहरीली गैस बनी, कम से कम ये लोग देखिए, आज तक भारत सरकार जो डाटा दिखाती है, कोई सही डाटा दिखाती है? कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें मरने वाले 20,000 लोग से ऊपर हैं, और सरकार बनाती है 3 से 5 हज़ार लोगों। बता लीजिए 30 से 84 में, हाँ हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड यही पूछता है, पानी से क्रिया की थी, ठीक है। दिसंबर 1984 में ये घटना घटी थी। कभी कभी इस डेट पे कन्फ्यूजन होने लगता है, बहुत से 1984 में घटनाएं घटी है ना। आप देखिए, कभी कभी आपके याद करने का एक तरीका और होगा। आप 1984 में जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे करंट हो, 1984 में जितना आप देखिए सब एक साइड में लिख लीजिए, ऐसे आपको और बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। जैसे 1911 में जहाज भी उड़ी, ठीक है। और 72 में ये जो स्टेटों का निर्माण है, स्थापना दिवस ज़्यादातर स्टेटों का 72 में है। 72 एक उसको एक जगह लिखे ज़्यादातर 72 होता है। बांटे जा नहीं, मतलब स्थापना दिवस स्टेट। अच्छा, ठीक है। तो ये भोपाल है, भोपाल वहाँ की राजधानी भी है। देखिए यहाँ पे जबलपुर होगा, जबलपुर है। मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसको बोलते हैं जबलपुर हाई कोर्ट,
ठीक। जबलपुर हाई कोर्ट जो है हम लोग जानते हैं जो, वो मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए एक बनाया होगा एरोप्लेन का, देखिए दिया है। अच्छा उसको घेरा नहीं है, उसको घेरा नहीं होगा, वो घेरा है जबलपुर को। हमारे और सब में उसी तरह है हमारे वाले। क्या सर घेरा? जैसे जहाँ पे देखिए इस तरीके से होगा, वो इंटरनेशनल है, नहीं सर ये इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है। और जहाँ सिर्फ ये घेरा नहीं है वो इंटरनेशनल नहीं, ये डोमेस्टिक होता है, नेशनल ये यहाँ देवास में है। ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए जब जबलपुर जहाँ पे लिखा है, हाईलाइट किया इसको जबलपुर को, जो जबलपुर है, अब जबलपुर में ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ठीक है, समझ में? ये तो घेरा हुआ है। हाँ ये गोल नहीं है। अरे ये एरोप्लेन जो है उसके अंदर, ये देखिए जैसे एरोप्लेन में जो हम बता रहे हैं, देखिए ये एरोप्लेन जो है वो सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर सर्कल के अंदर है तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो बनारस में दिखाया जाएगा कभी भी नहीं, उत्तर प्रदेश में आइए देखिए लाल बहादुर शास्त्री को घेरा है कि नहीं एयरपोर्ट का, आइए उत्तर प्रदेश पीछे ही तो है, पीछे एक और पीछे आइए हम लोग, देखिए जहाँ बनारस है वहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनारस का अपना घेरा है, घेरा है कि नहीं। अब वो जो है लिखा है ना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे आप लोग देखते हैं ना, उसको तो देखें आप लोग ना, वो तो देखे ना लिखा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिखा है। यानी जो इसके अंदर होगा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो बाहर होगा वो डोमेस्टिक होगा यानी घरेलू। क्या? हाँ जंक्शन है, जंक्शन है और नाम है मुगल सराय का नाम बदल के क्या हो गया, मुगल सराय का नाम बदल के PDDU कर दिया गया है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो मुगल सराय का नाम सब जानते थे, इसको जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आज भी टेम्पू वाले मुगल सराय किए रहते हैं, पान खाए नहीं किए रहेंगे, उनको बोला ही नहीं जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब बोलना भी रहता है तो लोग कहते हैं दीनदयाल, जानते कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है। लोग पहले जानते थे कि मुगल सराय से हमारी ट्रेन पकड़ रही है, ठीक है, और लोगों के टिकट पे मुगल सराय लिखा रहता था, ठीक। तो जो टिकट देने वाले लोग थे, वो लोग जब सुनते थे, क्योंकि उनको तो पता था कि मुगल सराय का जो नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है, वो जब टिकट निकाल के देते थे लोगों को तो वो लिख के देते थे भाई DDU देंगे ना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ये देंगे, ठीक है। व्यक्तियों को पता ही नहीं रहता था, वो लोग कहते थे मुगल सराय से हमको ट्रेन पकड़ना है। आप बताइए ये कौन सा है DDU, भूल जाते थे लोग। जैसे बनारस और वाराणसी, ठीक। लोग जो मंडुआडीह जंक्शन है उसको बनारस कर दिया गया ना, जब वो मंडुआडीह था तो अलग नाम था उसका, अब इसको बनारस कर दिए लोग। पूरे इस साइड के एरिया पूर्वांचल के सभी लोग जानते थे कि बनारस कैंट या बनारस जंक्शन यही है, जिसको वाराणसी जंक्शन हम लोग बोलते हैं। किसी को पता नहीं था, बहुत दिन तक ट्रेनें छूटी यहाँ लोगों की, आज भी छूट जाती हैं। जो लोग थोड़ा बाद में आ रहे हैं नहीं पता है, आज भी लोगों को ट्रेनें छूट जाती हैं। हमारे साथ के खुद से छूट गई उनकी, हमको बाद में फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सा स्टेशन, हमको तो वहाँ से जाना था, कह रहे ट्रेनें छूट गई, हमको दूसरा ट्रेन पकड़ लीजिए, दिखा दीजिए टीटी को, ट्रेन छूट गई, ऐसी सी बात थी, बात खत्म। कहाँ उठा के ले जाएंगे, वो टिकट निकलवाए हैं ना, किसी भी ट्रेन का टिकट हो, ऐसा तो है नहीं कि चोरी को उठा के लाए हैं या छीन के, हमारा ही नाम है, सब कुछ हमारा ही है, ठीक है। तो यही दिक्कत होती थी, लोग को आज ट्रेन छूट जाती है, तो नाम परिवर्तन करना इनका काम है, मज़ा उनको आ रहा है, हिंदू मुस्लिम करके छूट रहा है इनका है, पैसा इनका खर्चा हो रहा है। हाँ चाची सही तो कुछ भी बोलती रहती है लोग रूट पे, ठीक है। जबलपुर हुआ, देखिए जबलपुर कोर्ट है, ठीक है। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री है हमारी सेना के लिए, व्हीकल आप देखिएगा, आर्मी की गाड़ी देखें, जो सेना की गाड़ी के सामने देखेंगे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर लिखा रहेगा, हाँ देखिए, जैसे हम लोगों के गाड़ियों पे लिखा रहता है यूपी, ठीक है, हमारे यूपी
MP या CG, छत्तीसगढ़ ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे गाड़ियों पे आ रहा है 22 BH 3307, ऐसा नंबर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और जो सेना की गाड़ी का नंबर होता है वो ऐसे तीर बना के रहता है, 03 B5 ऐसे ऐसे करके रहेगा, देखिएगा कभी। जितने भी सेना की गाड़ी, आर्मी वगैरह की, CRPF वगैरह को उतना मत लीजिएगा, क्योंकि CRPF में रहता भी है, नहीं भी रहता है। लेकिन जितनी भी सेना की गाड़ी होगी, जैसे आप चले जाइए कैंट पे, कैंटोनमेंट पीछे एरिया है ना, वहाँ पे चले जाइए, आर्मी की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, सभी गाड़ियों को पहले ऐसे तीर का निशान होगा। जितनी भी जिप्सी होती है, जितनी उनकी गाड़ियाँ होती हैं, सबकी गाड़ी पे जिप्सी ऐसा निशान रहेगा और ऐसे बने रहेगा। और हम लोग जो गाड़ी लेते हैं ये इस तरीके का, UP MP इतना, UP इतना। लेकिन अब आप देखिए, अब हम लोग इसको हटाना चाहते हैं, अब हम इसको लाना चाहते हैं। क्यों जानते हैं? जब इसको हम लाएंगे, इसका मतलब होता है कि आप लोग देखते होंगे कि पुलिस वगैरह जो लोग हैं, जो पुलिस वाले भैया लोग हैं, वो अगर दूसरे देश स्टेट के देख लेते हैं तो इतना तेज सा चालान मारते हैं, वहाँ चलेगा ही नहीं। छोड़िए, UP 67 कहाँ का है? चंदौली का है, ठीक है। और इसको देख लिए कि UP 16 नोएडा का है। UP 67 वाली पुलिस UP 16 वाली गाड़ी का इतना तेज़ी से चालान करेगी कि पूछता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी उत्तर प्रदेश की चालान करती इतनी तेज़ी से। मऊ की गाड़ी थी, सॉरी मऊ की गाड़ी थी, मऊ UP 54, मऊ की गाड़ी थी, इसी पांडेपुर चौराहे पे बुला के उसको, हमको लगता है 2,500-3 हज़ार का चालान काटा। बेचारा सिर्फ पिकअप लेके जा रहा था। बताइए क्या कर रहे हैं, क्या नौटंकी है। मतलब 54 की उत्तर प्रदेश की है, चोरी करके थोड़ा जा रहा है वो, लेकिन नहीं, हम काटेंगे। तो इसीलिए लाया जा रहा है इसको, कि इसको कोई जाने ना किस स्टेट का है, किस जगह का, कहाँ का है, ठीक है, न किसी को कोई प्रेशर पड़े। अब इसके ये जब नंबर आ जाएगा तो आप जो है कहीं भी गाड़ी लेके जाइए, कुछ कोई से पूछेगा नहीं, हाँ भारत की है बस, ठीक है। ऐसे तो समझ में आता है कि इस स्टेट की है। अब इसमें जो आप पूरा नंबर क्लियर नहीं हुआ है, ये जो 22 है शायद, ठीक है, ये 21-22 करके सबको लगता है स्टेट के कोड होंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे दिल्ली का हम लोग तो DL 1S 3305 ऐसे करके नंबर उसका आता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो नंबर आएगा, आप कहीं भी ले जा सकते हैं उस गाड़ी को, पूरे भारत में कहीं भी घुमा सकते हैं। लेकिन बहुत सी गाड़ियों को परमिट नहीं होता है। हाँ, तो जैसे आप क्या है कि आप देख रहे होंगे ज़्यादातर गाड़ियाँ पहले इतनी ऐसी नंबर की गाड़ियाँ नहीं आती थी, लेकिन आप देख रहे होंगे ज़्यादातर गाड़ियाँ इस नंबर की आ रही हैं, ठीक है। ये इसीलिए आ रही हैं कि परिवर्तन हो, ठीक है। तो जबलपुर जो है व्हीकल फैक्ट्री है, ठीक। सेना के गाड़ियों का जो बनाने जगह है वो जबलपुर में ही बनता है, ठीक है। आयुध निर्माण, सेना के जो हथियार वगैरह लड़ने के लिए बनाए जाते हैं वो जबलपुर में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सब लिखा मिलेगा आप लोगों को, कुछ छूटेगा नहीं। जबलपुर हुआ। जबलपुर से आप लोग सीधे आइए, जस्ट जबलपुर से जस्ट ऊपर देखें, यहाँ पे आइए, पन्ना होगा जहाँ पे शेर बनाया होगा, बनाया है, ठीक है। तो पूछता कभी भी पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेशनल पार्क तो कर रहे हैं, पन्ना जगह भी है उसी के नाम पे है, पन्ना नेशनल पार्क उसी जगह के नाम पे है। जो पन्ना नेशनल पार्क है उसी जगह के नाम पे है, ठीक है। अब जो है आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है MP से, वो निकलता है पन्ना की खान से, ठीक है। पन्ना की खान से हीरा निकलता है, ठीक है। जैसे हीरा आप देखते हैं कि जो हीरा से होता है लोगों तो हीरा घिसा जाता है, ठीक है। हीरा इसलिए घिसा जाता है कि जो एक्चुअली जो सही होता है हीरा ना, उसको सही में चाट लेते, नहीं देखते हैं पिक्चर में मर जाते हैं, हीरा चाट लेंगे तो, ठीक है। तो उसको तराश तराश के ऐसा बनाया जाता है। नहीं तो कोई व्यक्ति बताइए, कोई व्यक्ति अंगूठी पहना है और उसका छोटा बच्चा है, भाई छोटे बच्चे अंगुली तो डाल ही देंगे ना, मुंह में वगैरह कहीं भी डाल देंगे, ठीक भाई। पिता है, मम्मी है, वैसे महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं। अब उस बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो हीरा जो होता है ना, उसको मतलब थोड़ा सा भी जीभ पे लग जाएगा वो तो एक्सपायर हो जाएंगे, उसका आज तक कोई स्वाद नहीं बताता है, ठीक है। फिर हीरा जो है काटने के लिए बहुत शीशे से भी तेज काटता है हीरा, ठीक है। इसका जो है शीशा काटने के लिए इस हीरे का प्रयोग होता है, बहुत तेज़ी से काटता है। यानी आपके शरीर को फाड़ना होगा, इस तेज पत्ती जो होती है ना उससे ज़्यादा धारीदार हीरा होता है, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हीरा, ठीक है, और शीशा में अंतर क्या है? दोनों तो चमकते ही हैं,
सर जो शीशा है वो धूप में गर्म हो जाएगा, हीरा नहीं होता है। ठीक है, शीशा धूप में गर्म हो जाएगा, ये कभी गर्म नहीं होगा, ये ठंडा का ठंडा ही रहेगा, कितना भी रख लीजिए हीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हीरा निकलता है हमारे यहाँ, हम लोग पन्ना की खान से निकालते हैं। ठीक है, पन्ना की खान से हम लोग हीरा निकालते हैं। यहीं पे है पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में देखिए खजुराहो होगा, दिया है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। अब हिंदू प्लस जैन, पहले जब मंदिर वगैरह बनाए जा रहे थे, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो धर्म है, सभी धर्मों को लोग, जैसे जो बड़े बड़े शासक थे मुगलों में, जो शासक थे सब, वो ना सभी धर्मों को मान्यता कुछ लोग देते थे। ठीक है, कि सभी धर्म के लोग अपना जो मान्यता करने अपनी मानिए। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ मंदिरों बनाने की बात शुरू की गया, जैन धर्म के मंदिरों को बनाने की बात शुरू हुई, ठीक है, तो ये लोग जो है खजुराहो में हिंदू प्लस जैन धर्म का मंदिर बनाए हैं लोग, जो यूनेस्को में शामिल है। ये 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को में। खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया इसको। ठीक, जो ये खजुराहो का मंदिर वगैरह है, जहाँ पे जैन, हिंदू और जैन का समूह का है। ठीक, इसे चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया है। ठीक है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में। ठीक है, यूनेस्को में शामिल करने का मतलब होता है ये हो गई विश्व धरोहर। ठीक है, जब विश्व धरोहर हो गई तो उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है, उसका संरक्षण करने का काम यूनेस्को का हो गया, इसका संरक्षण ये करेगी। ठीक है, जो जैसे ताजमहल है, ठीक, जब ताजमहल में मथुरा में जो हमारा है, हमारी रिफाइनरी है, ठीक है, तेल की रिफाइनरी है मथुरा में ना। ठीक, पढ़ा रहे थे, बताया था ना कि तेल रिफाइनरी है मथुरा में। अब वो मथुरा में तेल रिफाइनरी जब होता है तो उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, उससे संगमरमर पीला पड़ रहा है। ठीक, अब यूनेस्को क्या है, अब प्रेशर डालेगा भारत पे कि एक काम करिए कि आप जो तेल की रिफाइनरी जो है कुछ ऐसा सिस्टम लगाइए जिससे वो पीला ना पड़े, क्योंकि वो विश्व धरोहर में शामिल हो गया है और लोग देखने आते हैं, और अजूबा भी है वो। ठीक है, सातवां अजूबा भी है, तो लोग उसको देखने आते हैं। तो यूनेस्को में शामिल होने का मतलब है, अच्छा, पाकिस्तान जैसे हर बार कहीं कहीं अटैक कर देता है। ठीक है, तो जिस दिन यूनेस्को में शामिल हो जाएगा ना, अगर पाकिस्तान उसको मारेगा, मतलब बम पटकेगा, कुछ पटकेगा ना, तो उस पर सभी जितने भी देश शामिल हैं सभी लोग मिलकर उसके ऊपर बम पटक देंगे। यूनेस्को में शामिल होने का मतलब यही है। ठीक है, वर्तमान में हमारे 41 हुए हैं, अभी शांति निकेतन को किया गया शामिल ना, अभी बताए हैं, शांति निकेतन को शामिल किया गया है। आर्यन टैगोर का आपसे स्कूल के लिए बन गया है ये। ठीक है, तो 41वां है शांति निकेतन का। ठीक है, तो ये कहाँ है, खजुराहो के पास। खजुराहो जो मंदिर है ये यूनेस्को में शामिल है। बनवाया कौन है, चंदेल शासकों ने बनवाया है। कब शामिल हुआ, 1986 में। विश्व ये धरोहर है। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में देखिए, नहीं, उसी के जस्ट थोड़े से नीचे आइए, यहाँ पे मैहर होगा, मैहर, हाँ, मैहर देवी। ठीक है, तो ये तो हम लोग के हिंदू धर्म की आस्था है। ठीक है, तो हमारे जब इलाहाबाद से, अब देखिए मैहर देख रहे हैं, मैहर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखिए सतना है, सतना, मैहर के जस्ट ऊपर सतना है, सतना। हम लोग जब इलाहाबाद से चलते हैं, देखिए ऐसे नदी आ रही होगी और ऐसे देखिए यहीं पे नदी मिल रही होगी, 2 नदियाँ होंगी। देखिए भारत के सफ़ेद वाले भाग में ये, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश के सफ़ेद वाले में, सफ़ेद वाले पार्ट में जो उत्तर प्रदेश का है, देखिए 2 नदियाँ के मिल रही होंगी यहाँ पे, सतना के जस्ट हल्का ऊपर मिल रही होंगी नदियाँ। देखिए नहीं दिख रहा है, कौन सी? देखिए जहाँ सतना देख रहे हैं लिखा होगा बघैन, उसके ऊपर देखिए बघैन लिखा है, बघैन, बघैन लिखा है। उसी के जस्ट बगल से देखिए एक नदी आ रही है, ऐसे आ रही है उसी के जस्ट बगल से, ऊपर से। नहीं, वो नहीं, आप बघैन के बघैन जो लिखा है, ऐसे लिखा होगा बघैन, ऐसे लिखा है, हाँ ऐसे लिखा है ना बघैन, ऐसे लिखा है। उसी के जस्ट ऊपर देखिए ऐसे नदी आ रही है, आ रही है, ये यमुना नदी है, यमुना। जो
यमुना नदी तो यमुनोत्री से निकलती है ना। अब उसमें आगे नदियाँ बहुत सी मिलती हैं, वो नदी जब बढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा आपको उसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिल रही हैं। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि जो यमुना नदी है, ये बघैन नदी जो है, जो लिखा है इसी के जस्ट ऊपर देखिए कि नदी आ रही है, वो यमुना नदी, और उसी के जस्ट ऊपर एक और नदी है। दो नदियाँ हैं आगे, थोड़े से आगे मिल रही हैं दोनों। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा है, कहाँ, ये प्रयागराज। ठीक है, वही है प्रयागराज। अब वही जब प्रयागराज है तो हम लोग प्रयागराज से ही चलते हैं ना, हम लोग प्रयागराज से ट्रेन से चलते हैं। तो देखिए आप लोग ब्लैक कलर का बनाया होगा, ब्लैक कलर का कुछ आ रहा होगा, आ रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है, वही रेलवे है, वो रेलवे पथ है, ऐसे आते हुए सतना मैहर ऐसे होते आएगा। ठीक है, तो वो रेलवे पथ है। अब जितने नक्शे में वैसा ऐसा काला काला होगा, देखिएगा वो पूरा रेलवे पथ दौड़ाया गया है। ठीक है ना। अब उसमें जहाँ जहाँ जाना होगा लोग जाएंगे। तो जो मैहर है, हम लोग के हिंदू धर्म का आस्था बहुत प्रसिद्ध है मैहर देवी। ठीक है, कभी चांस मिलेगा तो हम लोग भी चलेंगे घूमने। ठीक, तो हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो सतना में, सतना से फिर मैहर होते हैं, फिर महाराष्ट्र जाते हैं। ठीक, आप देखिए कल सिंगरौली बताए थे आप लोगों को। सिंगरौली देखिए यहाँ पे है, सिंगरौली। सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली एनटीपीसी का कारखाना है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और जो बिजली बनती है वो कोयले से ही बनती है, पानी से भी बनती है, हवा से भी बनती है, परमाणु शक्ति से भी बनती है। लेकिन जहाँ एनटीपीसी है, ठीक है, वो कोयले के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोयला जो होता है, कोयले से बिजली बनती है। तो आप लोग देखते हैं कि आग झोंका जाता है ना, तो इतना बड़ा बड़ा कोयला आग में नहीं झोंका जाता है, उसकी मशीन रहती है। मशीन से जब कोयला बनता है तो मशीन को पहले, सबसे पहले उसके टुकड़े को एकदम पीसा जाता है। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। ठीक, जब उसको पीस दिया जाता है, पीसने के बाद तो उसको झोंका जाता है, तब वो जाके बिजली बनती है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा कोयला से नहीं होता है। ठीक है, नहीं इतना बड़ा कोयला उसको झोंक दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंगरौली हो गया। ठीक, आप जो है आप लोग आइए, भोपाल के जस्ट बगल में आइए थोड़ा सा, उज्जैन। भोपाल के पश्चिम में आइए, उज्जैन। भोपाल है, इसी बगल में उज्जैन है। उज्जैन है, उज्जैन है। उज्जैन देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे होगा। आप लोगों में इस बुक में सिप्रा लिखा होगा, सिप्रा होगा। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर। अभी इसका उद्घाटन जो है फिलहाल 2-3 महीने पहले हो गया, 5-6 महीने हो गया, उद्घाटन किया है मोदी जी। बहुत बड़ा, मतलब बहुत भव्य बना है। अरे ये उसी दिन, उसका उद्घाटन इसी दिन हुआ था जिस दिन हमारे धरतीपुत्र मुलायम, हमारे रक्षा मंत्री जो रह चुके हैं, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव शहीद नहीं हुए थे, इसी दिन ये एक्सपायर हुए थे। ठीक है, तो मोदी जी जो नहीं आए थे, इनके उसमें नहीं आए थे ना, जो आग जली थी इनको लगाई गई थी, उसमें मोदी जी नहीं आए थे। तो उसी दिन ये महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। अरे वो मतलब जला कर रहे थे वो उद्घाटन इसका। ठीक है, समझा रहा है। तो इसी दिन जो है, तो जो उज्जैन है वो, वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। जाके देखिए उसको, अगर जाइए तो देखिए, घूमने से नॉलेज होता है। अभी फिलहाल में जब बारिश हो रही थी और तेज़ी से हवा बढ़ रही थी ना, तो उसमें वहाँ के 6-7 मूर्तियाँ टूट गई हैं। हाँ, बारिश से। यानी हम जिस धर्म को, जिस आस्था से इतनी मानते हैं, उसमें भी घोटाला हो जा रहा है। सही कह रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि आप देखिए, जिनको आप इतना बड़ा मानते हैं, हमारे लिए ये कर रहे हैं, वो देख लीजिए कि मूर्ति बनाए हैं, 6 से 7 महीने में मूर्ति ढह गई। सब ऋषियों की मूर्ति थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उनको जेसीबी से फिर से हटाया गया। ठीक है, तो जो है ये उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो एक चीज़ और होता है कि कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो हम एक ट्रिक बताए थे कि ई नाऊ ह, ई नाऊ ह, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। ठीक है, 4 जगह लगता है। 12 वर्ष पे पूर्ण मेला लगता है, 6 वर्ष पे अर्धवार्षिक लगता है। ठीक, तो 2024 में, ठीक है, 2024 में लगने वाला है। हाँ, 12 वर्ष पे। ठीक है, महाकुंभ लगता है। तो कुंभ का मेला उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है।
ठीक है। तो उज्जैन किस किस के लिए फेमस हुआ? महाकालेश्वर मंदिर। अच्छा, विकास दुबे जो है, विकास दुबे कहाँ पकड़ा गया था? यहीं पे करा सकते मैं, कानपुर वाले जो विकास दुबे थे, ठीक है, यहीं पकड़े गए थे ना वो, महाकालेश्वर मंदिर में पकड़े गए थे, ठीक है। 5 छठे मंदिर प्रसिद्ध हैं, काशी विश्वनाथ प्रसिद्ध हैं। देखिए काशी विश्वनाथ तो खैर अब ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। दक्षिण भारत वाले पहले काशी विश्वनाथ को उतना जानते नहीं थे, जानते थे सब लेकिन उतना नहीं आते थे। और जानते हैं मोदी जी ध्यान क्यों दिए इस साइड? दक्षिण भारत में मोदी जी का वर्चस्व नहीं है, तो आप जब भी कभी घुसेंगे काशी विश्वनाथ में देखिएगा मोदी जी का बहुत फोटो लगा है। जब भी आप काशी विश्वनाथ में घुसेंगे तो देखिएगा मोदी जी का बहुत फोटो लगा है, ठीक है। तो अपना वर्चस्व जमाना है, ठीक। तो कहाँ देख कौन रहा है उसको? दक्षिण भारत के लोग, जहाँ उनका नहीं वर्चस्व है अब वहाँ के लोग कहेंगे कि वहाँ के मंदिर को बनवा रहे हैं, यानी हमारे धर्म और आस्था को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वोटिंग किसको करिए? मोदी जी का, ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर में भी जाएंगे तो उनका फोटो लगा है, यहाँ भी आएंगे सब जगह लगा है, ठीक है। जबकि हमारा संविधान में सबसे पहले मतलब कि हमारा जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, उसको मंदिरों से मतलब नहीं होना चाहिए। हमको किसी मस्जिद में मोदी जी का फोटो लगा दिखा दीजिए, या मोदी जी को एक कदम दिखा दीजिए किसी मस्जिद का वो जो उद्घाटन किए हो या किसी मस्जिद का नींव रखे हो। हम विपक्ष में होकर नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश में सेकुलरिज्म का है, 30 करोड़ वो भी हैं, उनको भी हक चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए कभी भी हम कभी नहीं कहते हैं सबका दिमाग अलग अलग होता है, लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम एक बैठ के एक सीट पे किसी के साथ सही करें किसी के साथ गलत करें, ये अलग है। चलिए आप आइए, आप लोग उज्जैन देख लिया आप लोग, ठीक है। उज्जैन के जस्ट नीचे आइए, देखिए इंदौर होगा, हल्का सा नीचे आइए, इंदौर है, वहाँ पे देखिए बनाया होगा, ऐसे घुमाया होगा, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब इंदौर जो है 5वीं बार, ठीक है, स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। लगातार एक बार भी गैप नहीं हुआ, लगातार स्वच्छ शहर बना है इंदौर। और सबसे गंदा पटना, दिल्ली से नहीं। हाँ अरे दिल्ली हमारी राजधानी है, और दिल्ली को अगर स्वच्छ ना रखा जाए फिर मतलब क्या है। लेकिन देखिए दिल्ली में कितना भी स्वच्छ रख लें कूड़ा तो हो ही जाता है, नहीं तो संबित पात्रा, चाहे मनोज तिवारी, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सभी लोग आके कूड़े पे ज्ञान नहीं देते हैं लोग। आखिरकार बीजेपी वहाँ जो वहाँ की सरकार है, क्या बोलते हैं उसको, सफाई वाली, इसलिए गंदा है कि वहाँ की सरकार सही नहीं है। दिल्ली इसलिए साफ है क्योंकि वहाँ राजधानी है, पटना भी राजधानी है, राजधानी पटना भी है, ठीक है। लेकिन जो सरकार है वहाँ की जो सरकार है, अब एक्चुअली सही बिहार की स्थिति जाके देखेंगे ना तो हम जानते हैं बिहार में हम गए थे, ठीक है, बिहार में हम गए थे तो वहाँ का लड़का जो बोल रहा था, ट्रेन में हम लोग आ रहे थे, ठीक, तो ये जो एग्ज़ाम नहीं होते हैं सब लोग, वो कह रहा था लड़का कि उत्तर प्रदेश के लोग क्यों आ रहे हैं पटना में एग्ज़ाम देने, ऐसे वैसे बोल रहा था वो, तो भैया इससे मतलब नहीं होता है। तो एक व्यक्ति बोला हमसे कि देखिए भैया अगर आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, और बहुत बड़ा नेता बनना है तो आप बिहार आ जाइए, बिहार आ जाइए। बिहार के लोग एकदम धर्म जाति के एकदम पूरे आंख मूंद के वोट देते हैं, वो कुत्ता को उठा देंगे उस पार्टी से जीत जाएगा जिसको पसंद कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है बिहार की। आखिरकार बिहार को इतना बुरी नज़र से क्यों देखते हैं लोग, जबकि चंद्रगुप्त पटना इंडस्ट्रियल कोई इंडस्ट्री नहीं है, काम ही नहीं होता है वहाँ। कुछ भी नहीं है, कचरा फेंकते हैं सब, इतना सफाई से नहीं, तो कूड़ा सही से नहीं उठाते हैं। वहाँ पे काम नहीं आप एक अच्छा आपके बनारस देखें कहाँ साफ है और कहाँ टूटा नहीं है, देख लीजिए कौन सा सही एरिया है। रोज नाले कौन, अच्छा बनारस का आप सोचिए यहीं से लगाए, ये बात इसलिए करें सर, ये सिटी का मामला है सर, वो फिर भी तो सर वो मतलब गांव का है, वहाँ खेत होता है, यानी सब्जी। तो पटना गांव थोड़ा है, पटना शहर में है, पटना गांव कहाँ है, पटना का राजधानी तो शहर होगी ना, शहर है सर, मतलब उतना भी बड़ी शहर थोड़ी होगी। बहुत बड़ी शहर आपके बनारस से बड़ी है। जितना मतलब वहाँ कराने की आइए बताइए लखनऊ देखें,
लखनऊ है ना, अब लखनऊ से तो बड़ा पटना, लखनऊ से ज़्यादा जनसंख्या पटना में, उतना बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो पटना शहर बहुत बड़ा है, ठीक है। सिरसा जो वहाँ के लोग हैं, कितने लोग सारनाथ में सॉरी बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध जी को, ठीक है। जिनको ज्ञान प्राप्त हो वहीं से, बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति वहीं से, बड़े बड़े लोग वहीं से निकले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से भी निकले हैं, महान महान लोग निकले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि विकास करने का एक सरकार का तरीका होता है। खैर अब ये जो सरकार कुछ आई है सही काम कर रही है, सही दिशा में थोड़ा काम कर रही है, बाकी तो किसी को सही इतना सही नहीं ठहरा सकते ना, किसी को अगर आप सही बोल देंगे ना तो उसका मन बढ़ जाता है। तो इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में। अगर इस बार करंट में पूछ दे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। सबसे गंदा कौन, पटना, ठीक है, समझ। इंदौर हो गया। इंदौर के नीचे देखिए महो कैंट है, महो कैंट है ना, देखिए यहाँ पे है सेना की छावनी, ठीक है, आर्मी की सेना की छावनी है महो कैंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहीं पैदा हुए थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहीं पैदा हुए थे, ठीक है, महो कैंट के पास ही, ठीक। अब देखिए उसके इंदौर के जस्ट थोड़े से ऊपर देखिए देवास होगा, यहाँ पे देखिए देवास, ठीक है। देवास में आपके नोट छपते हैं, आपके जो नोट छपते हैं ना, जो नोट हम लोग करेंसी प्रयोग करते हैं, ठीक है, 100, 200, 500 के नोट जो हम करेंसी प्रयोग करते हैं वो कहाँ छपता है, देवास में, ठीक है, देवास में वो छपता है, ठीक है। तो वो जो है देवास है आपका, यहाँ पे हम लोगों की करेंसी नोटें छपती हैं, ठीक है, यहीं से छप के जो है हर जगह जाती है, ठीक है। इकोनॉमी बताएंगे कि देखिए कहाँ पे करेंसी छपने का कारखाना है, कहाँ पे टकसाल, जैसे कोलकाता में टकसाल है जहाँ पे मिंट सिक्के छपते हैं, ठीक है। फिर 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, वित्त मंत्री या वित्त सचिव किसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। बाकी अन्य नोटों पे किसका सिग्नेचर होता है, ये सब इकोनॉमी के वर्ड हैं, ठीक। ये पैसा देवास में छपता है, इसलिए बताएगा कि नहीं देवास में नोट छापे जाते हैं, ठीक है। नोट तो नोएडा में भी छापा जाता है, लेकिन पुराना सबसे देवास है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होशंगाबाद होगा, है उसी के जस्ट बगल में, देवास के जस्ट बगल में ही है होशंगाबाद, देवास के थोड़े से ऊपर, इसको देवास के जस्ट बगल में, ये पूरब में, देवास के पूरब में होशंगाबाद है, होशंगाबाद है ना, मिला, हाईलाइट हुआ। अब होशंगाबाद को जब आप हाईलाइट करेंगे तो उसमें दिया वहाँ पे क्या मिलता है, जो नोट के कागज़ है ना, नोट के जो कागज़ हैं वो होशंगाबाद में ही बनते हैं। हाँ देखिए, नहीं यही भी बनता है, पेपर जो है यही बनता है। जैसे जानते हैं 2016 से पहले जब मोदी जी को नोटों में परिवर्तन करना था, ठीक है, तो 2016 से पहले वो जो है और कारखाने बैठा दिए होशंगाबाद में इसके बनाने के। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो नोट मंगाते थे ना, उसका जो कागज़ था हम जर्मनी से मंगाते थे, ठीक है। जो नोट का कागज़ था हम लोग पहले कहाँ से मंगाते थे, जर्मनी से। जर्मनी से हम भी मंगाते थे, जर्मनी से चोट्टा भी मंगाता था, ठीक है। ये जो है हमारी करेंसी को छाप के नेपाल के जरिए हमारे भारत में भेजता था, ठीक है। तो अब उसी लिए क्या किया, मोदी जी उसको बदल दिए और पूरे नोट को भी बदल दिए, ठीक है। खैर वो नोटबंदी सफल नहीं हुई, ठीक है। इसी जो सफल नहीं हुई, इसी में तो पूछा कि कितना पैसा नुकसान हुआ, ठीक है। लोग परेशान हुए, लोग मरे, तो न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी, हाँ। अब इतना बड़ा परिवर्तन किए हैं, ठीक है, और नोट ला दिए 2000 की, मोहम्मद बिन तुगलक वाला हाल कर दिए, बोल दिया कि सभी सिक्का चलाइए, ठीक है। सभी लोग सिक्का बना के देने लगे, पूरा पगला गया, सभी लोग लोहार सब सिक्का बनाने लगे, घर घर सिक्का बनाने लगे लोग, और सिक्का बना के चलाने लगे। लोहार सब जानते हैं भाई, बना देते हैं लोग, ठीक है।
तो ये जो है कागज़ का जो कारखाना है होशंगाबाद में है। नोट बनाने के जो कारखाने हैं, कागज़ जो नोट का कागज़ है जो बनता है वो यही बनता है। ठीक है, समझ में? ये होशंगाबाद हो गया। ठीक, भोपाल यहाँ है ना, ठीक है, यहाँ भोपाल के जस्ट थोड़े से ऊपर है, देखिए सांची होगा और बगल में विदिशा होगा, है सांची और विदिशा। सांची का स्तूप आप लोग नाम सुने? सांची का स्तूप भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप है। जैसे ये बौद्ध स्तूप आप देखते हैं सारनाथ में ना, ठीक है, कौन बनवाया इसको? अशोक बनवाया ना। तो जितने भी स्तूप बने हैं सबको बनवाया है अशोक। ठीक है, तो सांची का जो स्तूप है सबसे बड़ा स्तूप है, वो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, वो विदिशा में ही है, जो जगह है विदिशा, वो विदिशा जगह में ही है। ठीक है, एक तो हम लोगों का पाउडर आता था पहले विदिशा का, निरमा पाउडर था विदिशा का, आता था कि नहीं? अभी आता है? हाँ, उसका प्रचार भी अजीब आता था। अभी आता है विदिशा? ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। जब वो पाउडर आता था, कीचड़ अगर उछल के आ रहा है तो रोक देता था पहले ही, विदिशा पाउडर। ठीक है, तो ये जो विदिशा है वही का है विदिशा। ठीक है ना। अब इसमें जो है मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा तो अब है नहीं। ठीक है, आप देखिए मध्य प्रदेश में, देखिए आप यहाँ से देखने देख कूनो नदी आ रही है, कूनो नदी, कूनो 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 नदी देखिए आ रही है, कूनो नदी, हाँ कूनो आ रही है। अब इसी के नाम पे जो है एक है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, इसमें दिया नहीं है, लिखा नहीं हो। ठीक है, इसी नदी के नाम पे है। जैसे अभी वर्तमान में भारत ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका सिर्फ टोटल 20 चीते मंगाए थे। ठीक है, नामीबिया 1-1.5 साल हो गया। ठीक है, अगस्त में मंगाए थे लोग। ठीक है, तो नामीबिया से भारत की सरकार ने चीते मंगवाई थी। ठीक, पहली जो चीता मादा चीता आई थी उसका नाम सासा था। ठीक है, वर्तमान में 8 चीते मर चुके हैं, 8 चीते मर चुके हैं। इन्हीं चीतों को लाने के लिए एक स्पेशल जहाज बनाई गई थी जिसपे सब चीतों का फोटो बनाया गया था। उस पर पता नहीं कितने करोड़ों खर्चा हुआ था। ठीक है, जबकि इनकी एक की कीमत है 3 से 16 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन इनकी कीमत ये लोग बताए होंगे कुछ ज़्यादा बजट में अपने। ठीक है, तो जो कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, अब इसमें भी 8 जो है मर गए हैं। ठीक है, तो जो है नामीबिया से और कहाँ से चीते आए हैं, कहाँ से? नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से पुनर्वास के लिए। कि देखिए सबसे ज़्यादा चीते जो हैं, ज़्यादा जो चीते हैं हमारे भारत में हैं। सर्वाधिक जो चीते हैं, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक चीते हमारे भारत में हैं। तो भारत सोचा कि हम अन्य चीतों को ला के यहाँ पे पुनर्वास करा लें। ठीक है, ठीक है, अब कुछ वहाँ का वातावरण कुछ और है, यहाँ का वातावरण कुछ और है। हाँ, बहुत नीचे तो गर्म तो होगा ही। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ठीक है, ये लगभग दोनों पास ही में अफ्रीका के दोनों देश हैं। ये भी अफ्रीका का, ये भी अफ्रीका का है। ठीक है, अब यहाँ से जो चीते लाए गए हैं 20 चीते, अब 20 चीते में 8 मर गए। ठीक है, किसी को किडनी का रोग था तो किसी के गले पे जो है कोई इस जंगल के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो किसी ने मार दिया, किसी के गर्दन पे कुछ मतलब चोट टाइप लग गई। ठीक है, तो कोई मिलिट्री के दौरान घायल हो गई। ठीक है, तो वो जो है वो एक्सपायर हो गए। ऐसे ऐसे करके 8 लोग एक्सपायर हुए हैं। 12 हैं, 12 अपना जब आए थे सब तो उसका मतलब छोड़े उसको मोदी जी है ना, जब छोड़ रहे थे उसको, जब उन सबों को छोड़ रहे थे तो पूरा उसको सबसे पहले उस कूनो नेशनल पार्क को घेरा गया है। ठीक है, घेर के उसको सबसे पहले उसको पूरा चारों तरफ से घेर दिया गया है। उसको घेरने के बाद कि अगर कहीं सब भागें तो भाग ना पाएँ उसमें से। ठीक है, तो सर्वाइव भी तो करना चाहिए। वो वहाँ से आए हैं, यहाँ पे आके रह रहे हैं। ठीक है, सर्वाइव करना चाहिए। सही से शिकार नहीं सब कर पा रहे थे, चुपचाप। जैसे तो उन सबों की आवाज़ जो है बिल्ली जैसे आ रही थी पहले जब आए थे सब। ठीक है, तो विपक्षी जो पार्टी कहते हैं कि चीता लाए कि बिल्ली लाए हैं। ठीक है, एक्चुअली ये देखिए जो चीता है वो बिल्ली का ही प्रजाति है।
जो चीता होता है वो प्रजाति बिल्ली की ही है, ठीक है। तो उसको विदेशों में जो उस पर कई गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे पूमा जो है, पूमा जो अपना लोगो बनाया है वो चीता है नहीं, वो बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है। जो पूमा लोगो बनाता है, पूमा जो लोगो बनाता है ना, वो बिल्ली की प्रजाति है वो, ठीक है। और हमारे पुलिस वाले भी देखते होंगे चीता लिखा रहता है उनकी गाड़ी पे, नहीं देखे चीता लिखा रहता है चीता सबसे तेजी से भागते हैं 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जब आना रहेगा तो पता नहीं चलता कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सब खत्म होता है, आएंगे पैंट एकदम ऊपर करते हुए, बेल्ट ऐसे ही हिलाते हुए, क्या हुआ है, अरे वो उनके मारे, चलो जी गरियाएंगे, 2 गाड़ी देंगे, दोनों थाने पे आ जाना, दोनों थाने पे आ जाना, साहब बुलाए हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे थाने पे आ जाना, साहब बुलाए हैं, वहीं पे तुम लोगों का फैसला होगा। अब वहाँ आने के बाद तुम भी 2000 दो, तुम भी 2000 दो, ठीक है। नहीं मानोगे, उठा के थाने भेजते हैं, 2000 लेंगे, अभी भेजते, चलो गाजीपुर जाओ। अच्छा, हम अपने यहाँ का बोल दिए ठीक है। जब पुलिस वाले आते हैं तुरंत कहते हैं साहब बुलाए हैं, ठीक है। या तो चेकिंग के दौरान भी कहते हैं चलिए साहब बुला रहे हो। साहब इतने बड़े कि साहब बुला रहे हैं चेकिंग के दौरान, ठीक है। तो जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत सरकार लाई थी चीतों को। खैर अब तो 8 चीते एक्सपायर हो गए हैं। ये बहुत दुखद घटना है हमारे देश के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, कोई जानता था, ठीक है। तो ये आपका एमपी समाप्त हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा होगा बुरहानपुर, यहाँ पे बुरहानपुर लिखा है ना, ये नेपालीगढ़ से जस्ट नीचे है, यहीं पे बुरहान दर्रा है जो हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो है बुरहानपुर, ठीक है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो दर्रा है बुरहानपुर, ठीक है ना। यही दर्रा है, यही जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है, ठीक है। बाकी अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप तो जो बताना सब बता दें, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। अब अगला कल पढ़ाएंगे महाराष्ट्र। अब इसी में बताएंगे आप लोगों को 26 से क्या, छत्तीसगढ़ उधर बता देंगे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ही पढ़ाते निकलेंगे। अरे तो अभी साथ में तो महाराष्ट्र उसी के जस्ट नीचे है। अच्छा, उसमें अलग है ना, चलिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए, नहीं ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, हाँ कल हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। जो मैं एडजस्ट ना क्या उसके लिए अलग से फाइन लगाएंगे तो